Now let's take the next question. We have to find the area bounded by the curve y is equal to ln x, the x axis and the y axis. Y is equal to 0 क्या हो गया? The x axis की equation, और x is equal to 0 is y axis. ठीक है, let's draw a rough sketch of the figure. Let's say this is y axis and this is x axis, and y is equal to ln x का ग्राफ क्या होगा? Is like this. This is y equals to ln x. So now the area bounded by the y-axis and the x-axis and the curve would be this area. Some of the students might think कि हम लोग ऊपर वाला एरिया क्यों नहीं ले रहे, वो भी तो x-axis, y-axis और कर्व के बीच का है. The reason being ऊपर वाला एरिया अनबाउंडेड है, because the curve is tending to infinity. तो वो एरिया तो बढ़ता ही चला जाएगा. You cannot actually calculate that area. तो नीचे भी कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे नीचे भी तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. यस जा रहा है, लेकिन एरिया कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है. द लाइन इज क्लोजिंग इन ऑन द वाई एक्सिस. तो एरिया कॉन्स्टेंटली क्या होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है, कन्वर्ज कर रहा है. तो वो एरिया क्या होगा? एक सर्टेन स्टेज के बाद लिटरली कोई एरिया नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेटली वो जीरो होगा. तो यहाँ पे बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो एरिया कन्वर्ज कर रहा है, वो एरिया फाइनाइट वैल्यू दे देगा. अबव एक्स एक्सिस क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज वो अनबाउंडेड हो रहा है. ठीक है, तो ये एरिया क्या होगा? तो अब ये एरिया निकालने के लिए व्हाट वी डू इज स्ट्रेट अवे वाई एक्सिस से एरिया निकाल लें, बाउंडेड बाय वाई एक्सिस. तो ठीक है, दिस रिक्वायर्ड एरिया वुड देन बी, लिमिट्स कहां से होंगी? y की वैल्यू क्या हो रही? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इंटीग्रेट करना है x dy, क्योंकि y एक्सिस से एरिया निकालना है. तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x को हम सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, वी आर गिवन दैट y इज इक्वल टू ln x. तो x की वैल्यू क्या हो गई? e रेज़ टू पावर y. तो वी यूज माइनस इन्फिनिटी से 0 e रेज़ टू पावर y dy. e रेज़ टू पावर y का इंटीग्रल तो e रेज़ टू पावर y होगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0. e रेज़ टू पावर 0 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी वुड टेंड टू 0 एंड e रेज़ टू पावर 0 इज 1. तो फिर एरिया हमारा क्या आया? 1. तो नाउ यू कैन रिमेंबर दिस एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि ln x का एरिया, y इज इक्वल टू ln x का एरिया बिटवीन द एक्सिस, between the x axis and y axis is always 1 square units, 1 square unit. तो you can use this as a standard result. जैसे हम लोग ने इलिप्स के केस में स्टैंडर्ड इलिप्स था हॉरिजॉन्टल, उसका एरिया क्या फाइंड आउट किया था? पाई बी. सो वी कैन डायरेक्टली यूज पाई बी. अगर एक क्वाड्रेंट का चाहिए तो पाई ए बी बाय 4. इसी तरह कभी भी ln x का हो बिटवीन द एक्सिस तो एरिया क्या होगा? 1 स्क्वायर यूनिट. वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फैक्ट. Now we take the next question, and the question is find the area bounded by the curve y is equal to log mod x and y equals to 0. Let's draw a rough sketch of it. ये हमारी axis हो गई. This is y axis and this is x axis. Now how will you draw log e mod x? तो if you studied graph, अगर हमें y is equal to fx का ग्राफ पता है, and if we want to draw the graph of y is equal to mod of x, so the rule is retain the part of the graph which is towards the right of y axis and reflect that portion in the y axis. मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ का पोर्शन y axis के राइट में उसको रिटेन कर लें, उसको वैसा का वैसा बना दें और उसका रिफ्लेक्शन ले लें y axis में, तो जो ग्राफ बनेगा वो y equals to f mod x का होगा. तो इन दिस केस y is equal to log x है, तो हमें y is equal to log x का ग्राफ तो पता है. उसका ग्राफ क्या था? was this, एंड ये पूरा का पूरा ग्राफ y एक्सिस के राइट में है. तो बस इसका क्या करना है? इसका रिफ्लेक्शन ले लेना y एक्सिस में. तो ग्राफ क्या आएगा? would be this. तो ये ग्राफ किसका हो गया? दिस इज y
इक्वल टू log e mod x। तो इसमें मैं लिख देता हूं दिस इज रिटेन द पोर्शन ऑफ ग्राफ of y is equal to fx to the right of y-axis and take its reflection in the y-axis। तो हमें y equals to mod x, y is equal to f mod x का ग्राफ मिल जाएगा। तो what is the area bounded by the x axis and the y axis? y equals to 0 तो x axis हो गई, तो ये एरिया आपका हुआ, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, ये एरिया हो गया ये वाला एंड दिस वन, एंड ये तो पूरा सिमेट्रिकल है क्योंकि रिफ्लेक्शन लिया है हम लोगों ने। तो अभी हम ऑलरेडी फाउंड आउट कि द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to log ex and the axis is 1 square unit। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1 square unit यहां, 1 square unit यहां, therefore the required area is 2 square units। तो हम लोग जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया था y is equal to log x का एरिया बाउंडेड बिटवीन द एक्सिस, उस फैक्ट को हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, अदरवाइज यू कुड हैव इजीली डन दिस। कैसे कर देते, ट्वाइस फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0 y equals to minus infinity to 0 x dy, this would have given you the answer। पर अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे जा रहे हैं तो अगर ये फैक्ट हमको पता है कि log ex का एरिया 1 होता है तो हम डायरेक्टली फटाफट आंसर बता सकते हैं इसका, अदरवाइज वी हैव द प्रोसेस टू फॉलो। नाउ वी टेक द सेकेंड पार्ट and we have to find the area bounded by y is equal to mod of log e mod x and y equals to 0। These questions are basically based on your concept of graphs। अगर graphs आपके clear हैं तो these questions are very easy। अब let's draw a rough sketch of it। तो already भी हम लोग ने कहा कि y is equal to log e mod x का ग्राफ अभी हमने बनाया, this was this, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, this was the graph of y is equal to log e mod x। now if you know the graph of y is equal to fx and you want to make the graph of y is equal to mod of fx, तो हम लोग का रूल क्या था, इसमें क्या रूल था, रिटेन द पोर्शन ऑफ ग्राफ ऑफ y is equal to fx above the x axis and reflect the portion below x axis in the x axis। मतलब क्या हुआ, अगर हमें y is equal to fx का ग्राफ पता है और हमें y is equal to mod fx का ग्राफ चाहिए तो हम क्या करें, जो ग्राफ हमारा y is equal to fx का above x axis है उसको तो एज इट इज रिटेन कर लें, और वो पोर्शन जो x axis के नीचे है उसका रिफ्लेक्शन ले लें इन x axis। तो इफ वी सी दिस ग्राफ, तो ये वाला पोर्शन तो हमारा above x axis है, ये हम रिटेन कर लेंगे बोथ साइड्स, और ये पोर्शन हमारा जो बिलो है उसको हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे इन दी एक्स एक्सिस। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ग्राफ क्या होगा, जो हमने पर्पल कलर में बनाया, एंड द रिक्वायर्ड एरिया दिस टाइम वुड बी दिस बिटवीन द एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ द कर्व। तो ये हमारा ग्राफ किसका बन गया, y इक्वल्स टू लॉग ई मॉड एक्स का मॉड। तो ऑब्वियसली जितना पोर्शन ये नीचे वाला था उतना ही ये पोर्शन ऊपर आया, तो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया वुड स्टिल बी द सेम। रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, 2 into 1 दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। इफ यू नो द फैक्ट कि ये वाले पोर्शन जो होता है इसका एरिया 1 है, तो इसका रिफ्लेक्शन से ये आया था तो ये भी 1 है, और इन दोनों का रिफ्लेक्शन यहां आया है तो इसका क्या रिफ्लेक्शन एरिया तो वही रहेगा, तो फिर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, अगेन 2 स्क्वायर यूनिट्स।
तो अगर आपको स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मुलेस पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पता है, तो यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली. The next question is, find the area lying in the first quadrant and bounded by the curve y is equal to x cube and the line y is equal to 4x. Obviously सबसे पहला काम तो हमें point of intersection निकालना है because we are having two curves. तो we'll see कि whether they intersect or not, और intersect कर रहे हैं तो किस point पे कर रहे हैं, because they actually form the most of the time form the limits of the integral. तो x cube is equal to 4x, solving the two equations simultaneously. तो x cube minus 4x is 0 and we have x into x square minus 4 is 0. Therefore x is 0 and x square equals to 4, which gives you x is equal to plus minus 2. तो हमारे 3 points of intersection आ रहे हैं corresponding to x0. y भी क्या आएगा 0. Second, corresponding to x is equal to 2, y would be 8, and corresponding to x is equal to minus 2, y would be minus 8. तो जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली आ रहे हैं वो क्या है 0 0 2 8 and minus 2 minus 8. Now we draw a rough sketch. We have drawn the axis first. Let's say this is the y axis and this is the x axis. तो जो हमारा कर्व है, this is y is equal to x cube, and ये जो स्ट्रेट लाइन है y is equal to 4x. I have already discussed कि अगर स्ट्रेट लाइन है और उसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो इट विल पास थ्रू ओरिजिन, एंड अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो किस तरीके से जाती थी, we had discussed this way. चेक करिए, इट इज कटिंग द कर्व एट 3 पॉइंट्स. ये हो गया 0 0, ये पॉइंट क्या हो गया -2 -8, एंड ये पॉइंट क्या हो गया 2, 8. तो दिस corresponds to 2, 0, and this corresponds to -2, 0. So therefore the required area between them would be this and this. और ये तो सिमेट्रिकल है, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब क्या है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. क्यों? बिकॉज x की जगह -x रखिए, y की जगह -y रखिए, तो देखिए सेम कर्व आ जाएगा, -y इज इक्वल टू -x क्यूब विच इज y इक्वल्स टू x क्यूब. देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. तो जो एरिया अबव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो एरिया इन द थर्ड क्वाड्रेंट वो इक्वल है. तो लेट्स मार्क देम 0 a b. Therefore the required area, therefore the required area is twice of OABO. जितना पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया, दिस वुड बी ट्वाइस इनटू, कैसे निकलेगा, लाइन के नीचे का एरिया, लाइन के नीचे का ये पूरा एरिया होगा, उसमें से क्या माइनस कर दें, कर्व के नीचे का एरिया, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब, और जो दोनों को माइनस करेंगे तो लिटरली हमें क्या मिल जाएगा, द रिक्वायर्ड एरिया, जो लाल रंग से हमने करा. अब ये जो लाइन का एरिया है इसके लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, दिस कैन बी इजीली फाउंड बाय हाफ बेस इनटू हाइट. तो दिस एरिया वुड बी हाफ, व्हाट इज बेस, बेस इज 2, ये लेंथ कितनी है 2, एंड द हाइट इज 8, ये लेंथ कितनी, y कोऑर्डिनेट इसका क्या है 8 है, तो दिस इज 8, माइनस एरिया अंडर द कर्व क्या है, फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 2 तक जा रहे हैं. एरिया अंडर द कर्व y dx, क्योंकि x एक्सिस से निकाल रहे हैं, तो y इज व्हाट x क्यूब, तो x क्यूब dx. तो देयरफॉर दिस गिव्स अस 2 into 2 कैंसिल हो गया, दिस गिव्स यू 8 माइनस x क्यूब का इंटीग्रल x4/4 from 0 से 2. This can be simplified as 8 minus, this gives you 2 2s are 4, 2s are 8, 16/4, and 0 रखने पे तो 0 ही आएगा. तो this is 4. तो this gives you twice into 8 minus 4 is 4, therefore 8 square units. Therefore the area bounded by the curve
बट इट इज सेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा है तो बस फिर क्या होगा, फिर तो हमें ट्वाइस करना ही नहीं। तो एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फिर हाफ ही होगा इसका। एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज व्हाट, 8/2 विच इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अगर टोटल एरिया पूछेंगे तो 8 स्क्वायर यूनिट्स। यस। The next question is, a curve is given by y is equal to under root 4 minus x square if the value of x lies between 0 and 1, and it is equal to root 3x if x lies between 1 and 3. So we have to find the area lying between the curve and the x axis. Now, सबसे पहले तो at first instance आपको ये normal curves नहीं दिख रहे, standard नहीं दिख रहे, तो what we'll do is, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, y is equal to root 4 minus x square है, जस्ट स्क्वायर इट। स्क्वायर करने पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या है, कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। तो ये सर्कल अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। जब स्क्वायर रूट लग जाता है तो क्या होगा, सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई लेंगे। तो मतलब कौन सा पार्ट हम लोग रिटेन करेंगे, बस ये वाला पार्ट, दिस पोर्शन। उसमें भी अभी तो बहरहाल हम लोग इस कर्व की बात करें, ये कर्व कैसे बनेगा, ये बनेगा। सिमिलरली जब हमारा दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू रूट 3x, स्क्वायर अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 3x। इस केस में हमें क्या दिख गया था, सर्कल। इस केस में हमें क्या दिख गया, पैराबोला। तो पैराबोला हम नॉर्मल बनाए पहले, दिस वुड बी दिस। और कौन सा पार्ट लेना है इस पैराबोला का, क्योंकि रूट 3x है मतलब अबव एक्स एक्सिस वाला। तो अबव एक्स एक्सिस क्या है, ये वाला पोर्शन। तो रूट ऑफ 3x का ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये बनेगा। दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज 0, दिस इज 0। तो इस तरीके से हम लोग ये स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस का ग्राफ पता कर सकते हैं। उसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद जो भी फंक्शन आता है, जो भी स्टैंडर्ड कर्व आता है, उसको ड्रॉ करके सिर्फ वो पार्ट लीजिए जो अबव एक्स एक्सिस है। नाउ अब हम इसको एक्चुअली ड्रॉ करते हैं, वंस वी हैव नोन दिस। तो लेट्स से दिस इज योर कर्व, दिस इज योर एक्सिस रादर। तो ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। तो अब हमें जो फर्स्ट कर्व है वो क्या बनाना है, ये वाला कर्व है। फ्रॉम -2 से +2, -2 से +2 कैसे आया, दिस कर्व कट्स x एक्सिस एट y0। तो जैसे ही आप y को 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 0, तो x स्क्वायर क्या आया 4, तो x कितना आया +-2, मतलब x एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2, 0 -2, 0। तो लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ फर्स्ट। पर ये ग्राफ हमें कहां बनाना है, जब x की वैल्यू 0 से 1 तक बस दे। तो 0 पे क्या आउटपुट देगा, एट 0 हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की। एट x इज इक्वल टू 0 y क्या मिलेगा, 4 माइनस 0 का अंडर रूट विच इज 2। एंड एट x इज इक्वल टू 1 ये क्या आउटपुट देगा, 4 माइनस -3 यानी √3। तो यानी ये पूरा ग्राफ नहीं बनेगा, 0 पे क्या दे रहा है 2 दे रहा है, एंड इट स्टार्ट मूविंग और कहां तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। 1 पे ये आउटपुट क्या देगा, 1 पे ये आउटपुट देगा √3। उसके बाद ये ग्राफ हमें यूज नहीं करना है। उसके बाद कौन सा ग्राफ यूज करना है, y इज इक्वल टू √3x। नाउ √3x का ग्राफ क्या था, ये हमारा कैसे बनने वाला था, दिस वाज लाइक दिस, ऐसे बनना था। लेकिन ये ग्राफ कहां से हमें यूज करना है, जब हम x की वैल्यू 1 देना शुरू करें, 1 से लेके 3 तक इसको ड्रॉ करना है। तो 1 पे क्या वैल्यू देगा, वी कैन राइट दिस। तो y इज इक्वल टू √3x एट x इज इक्वल टू 1 क्या देगा, √3 देगा। और एट x इज इक्वल टू 3 क्या देगा, रूट ऑफ 3 into 3 is 9 यानी 3 देगा। यानी 1 पे भी क्या देगा, ये √3 ही देगा। तो हम लोग कौन सा ग्राफ बना लें, ये वाला पोर्शन बनेगा। और कहां तक बनाना है, जब हम x को 3 दें। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज 3, तो रादर सही नहीं आया ये, लेट्स ड्रॉ दिस फर्दर। इसको हमने
थोड़ा सा और सही कर देते हैं। लेट्स से दिस इज, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये आउटपुट क्या दे रहा है, 3 पे क्या आउटपुट दे रहा है, ये 3 दे रहा है। तो हमें नीचे वाला ग्राफ तो लेना ही नहीं, तो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, ये ग्राफ हमको नहीं चाहिए, दिस कैन बी रिमूव्ड। तो वी कैन कंप्लीट द फिगर। तो द रिक्वायर्ड ग्राफ इज दिस ग्राफ, जो हमने रेड और ब्लैक से बनाया। अब इसके नीचे का एरिया क्या होगा, इसका एरिया तो यही होगा, बाउंड अंडर दिस कर्व जो एरिया है और इसके अंदर जो एरिया है। तो 0 से 1 तक तो किसके अंडर है, ये वाले कर्व के नीचे। इस कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 से 3 के बीच में कौन सा कर्व है, y इक्वल टू रूट 3x। तो द रिक्वायर्ड एरिया वुड देन बी, रिक्वायर्ड एरिया वुड बी व्हाट, 0 से 1 तक तो कौन सा ग्राफ लेंगे, y dx लेना है, तो y इज रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, एंड प्लस 1 से लेके 3 तक कौन सा ग्राफ है, y dx, दैट इज रूट 3x dx। मतलब इसकी वैल्यू हमें निकाल देनी है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम एज रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, विच इज x बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय a फ्रॉम 0 to 1, प्लस रूट 3 बाहर हो गया, x की पावर हाफ का इंटीग्रल इज x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 1 से 3। नाउ वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस। 1 रखने पे क्या है, 1/2 रूट 4 माइनस 1 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स हाफ, एंड व्हेन यू पुट 0/2 रूट 4 माइनस 0 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स 0/2 प्लस रूट 3, 2/3 we can take out, we have x raised to power 3/2 यानी 3 रूट 3 माइनस 1 raised to power 3/2 is 1। तो obviously this is also 0 and sin inverse 0 is 0, ये भी 0 हो गया। तो this we get as root 3/2 plus sin inverse half is pi/6 यानी 2 into pi/6, and ये तो 0 हो गया, plus 2 root 3/3 and we have root 3 minus 1। तो if something can be done, root 3/2 plus this is pi/3 we have, अगर मल्टीप्लाई करें अंदर तो this gives us 2 root 3 into 3 root 3/3 minus 2 root 3/3। तो 3 and 3 gets cancelled and root 3 into 3 is 3, 3 2s are 6। तो 6 minus 2 root 3/3 plus pi/3 plus root 3/2। This is the required area जो इन दो कर्व्स के अंदर होगा। The next question is, find the area of the region bounded by the curve y is equal to sin inverse x and the limits x is equal to 0 and mod y is equal to pi/2। Now mod y equals to pi/2 means y is equal to plus minus pi/2। तो इस कर्व का एरिया बाउंडेड निकालना है बिटवीन y इक्वल्स टू प्लस माइनस pi/2 एंड x इक्वल्स टू 0। तो इसको एक रफ स्केच बनाते हैं। Let's say these are our axes, so this is y axis and this is x axis। तो sin inverse x का ग्राफ is something of this sort and this is -1, this is +1, this is minus pi/2 and this is pi/2। तो x is equal to 0 is the y axis,
तो एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड द y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाय 2. नाउ y इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो लेट्स से ये लाइन हमारी y इक्वल्स टू पाई बाय 2 ये हो गई एंड y इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 ये हो गई. तो व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व दीज लाइंस एंड द y एक्सिस? ये एरिया हुआ. बट यू नो दैट दिस इज सिमेट्रिकल, एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है. तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये बॉटम वाला होगा. तो इफ वी फाइंड द एरिया ऑफ वन ऑफ द पोर्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हमें आ जाएगा वैल्यू. इन दिस केस जो एरिया बन रहा है दैट इज मेड फ्रॉम द y एक्सिस. तो एरिया जो हमारा बन रहा है वो y एक्सिस से बन रहा है. तो इस बार वी यूज if we will say the required area is equal to, let's say mark this 0 a b. तो required area is twice into 0 rather area o a b o. twice क्यों किया? जितना ऊपर एरिया उतना ही नीचे एरिया. नाउ अब जब y एक्सिस से निकालते तो हम x dy यूज करते हैं और y की लिमिट्स लगाते हैं. तो इंटीग्रल लिमिट्स क्या होंगी? y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू पाई बाय 2 तक and x dy. Now for x, if y is equal to sin inverse x, therefore x would be sin y. So what we can write is twice into 0 से pi by 2 sin y dy. So this gives us twice. Sin y का इंटीग्रल is minus cos y from 0 से pi by 2. So this gives us twice minus cos pi by 2 minus of minus cos 0. Cos pi by 2 is 0, so therefore we have twice into minus and minus plus cos 0 is 1. तो क्या आ गया? 2 square units. Therefore the area bounded by y is equal to sin inverse x, the y axis, and the lines y is equal to plus minus pi by 2 is 2 square units. The next question is find the area bounded by the curve y is equal to x mod x, the x axis, and the ordinates x is equal to 1 and x is equal to minus 1. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इसमें मॉड इन्वॉल्व हो रहा है एंड ये कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, तो फर्स्ट विल डिफाइन इट बाय डेफिनेशन. तो अगर x पॉजिटिव है, इफ x इज पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0, तो मॉड x क्या खुलेगा? x खुलेगा. तो x इंटू एक्स क्या फंक्शन बन जाएगा? x स्क्वायर. और अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x क्या खुलेगा? माइनस x. तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ वी नो दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला. तो ये वाला ग्राफ हमें कितने पोर्शन में लेना है? जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव या 0 दें. तो मतलब कौन सा पार्ट ऑफ ग्राफ लेना है? बस इतना पोर्शन लेना है. क्यों? क्योंकि यहां पे x क्या है? ये पॉजिटिव x है. तो पहला पार्ट तो ये आ गया हमारा. सेकेंड पार्ट इज अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस एक्स स्क्वायर लो. तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ पता है. तो y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स कैसे मिलता है? बाय रिफ्लेक्टिंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इन दी x एक्सिस. मतलब जो भी ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स का है उसको अगर हम x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दें तो हमें किसका ग्राफ मिल जाएगा? माइनस एफ एक्स का. तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर दिया. और ये ग्राफ का कौन सा पार्ट लेना है? वो पार्ट जब x लेस देन 0. तो x लेस देन 0 में तो ये वाला पार्ट आया. कंफ्यूज नहीं होंगे, x लेस देन 0 में पार्ट ले रहे हैं. y से हमें कोई मतलब नहीं, जो भी पार्ट है ये x लेस देन 0 वाला पार्ट है. तो उसमें कौन सा ग्राफ आ रहा है? इतना पोर्शन आ रहा है. तो हमारे को बेसिकली अब हमारे को जो ये y इज इक्वल टू एक्स मॉड x का ग्राफ चाहिए. तो इसके लिए फाइनल ग्राफ अब हमारा क्या बनेगा? हमारा फाइनल ग्राफ क्या बनेगा? लेट्स से दीज आर द एक्सिस. तो लेट्स से दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस. तो जब x पॉजिटिव या 0 है तो ग्राफ ये बनेगा, और जब x नेगेटिव है तो ग्राफ ये बनेगा.
एंड ऑब्वियसली ये पूरा सिमेट्रिकल है क्योंकि हमने जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर वाले को रिफ्लेक्ट करके ही बनाया था, दिस इज एंटायरली सिमेट्रिकल। अब ये बन गया ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स का। ये पोर्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्ट। तो अब हमें लिमिट्स क्या लेनी है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये हो गई, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 क्या होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और ये हो गया लाइन पैरेलल टू अगेन y एक्सिस, x इज इक्वल टू 1। इसको अगर हम और बना दें नीचे तक, समवेयर ये कहीं कट करेगा, तो दिस इज लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज लाइन x इज इक्वल टू -1। तो कौन सा एरिया चाहिए, बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x mod x, the x axis and this line, x axis, this line and the curve। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है, ये वाला एरिया जो x axis इस लाइन और इस कर्व के बीच में आ रहा है। बट यू कैन वेरी वेल सी कि ये तो सिमेट्रिकल है क्योंकि हमने यहां पे जब रिफ्लेक्शन दिखाया आपको तो एग्जैक्टली वो सिमेट्रिकल है। तो हम एक पोर्शन का एरिया निकाल लें एंड देन उसको ट्वाइस कर दें। तो लेट्स मार्क दिस 0 a b। तो रिक्वायर्ड एरिया इज व्हाट, रिक्वायर्ड एरिया इज ट्वाइस, ट्वाइस क्यों, क्योंकि ये पोर्शन भी लेना है और ये पोर्शन भी लेना है, इनटू एरिया ऑफ द पोर्शन o a b o। तो ठीक है, ट्वाइस इंटू एरिया ऑफ o a b o क्या होगा, एक्स एक्सिस से एरिया बन रहा है, तो कहां से कहां लिमिट्स लेनी है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक, y dx, और y क्या है, x mod x, लेकिन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिया था वहां पे mod x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस x, तो यहां पे कर्व क्या चल रहा है, x स्क्वायर, वी कैन राइट x स्क्वायर dx। तो दिस विल गिव अस x स्क्वायर का इंटीग्रल इज x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 to 1 and we multiply it by 2। तो 2 into x की जगह 1 रखेंगे तो 1 by 3, 0 पे 0 ही आएगा। तो therefore the required area is 2 by 3 square units। The required area would be 2 by 3 square units। Now let's take the next question। We have to find the area enclosed between the line x minus y plus 2 equals to 0 and the curve x is equal to root y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट डूइंग एनीथिंग सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, बिकॉज वी हैव टू कर्व्स। देखिए कहां पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। तो x स्क्वायर कैन बी रिटन एज y, अगर इसको स्क्वायर कर दें, एंड वी हैव x माइनस वाई प्लस 2 इज 0। तो y की जगह हम x स्क्वायर लिख दें, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 0। तो टेकिंग इट ऑन राइट साइड, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज 0। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज 0। देयरफॉर x या तो 2 है या x माइनस 1 है। देयरफॉर देयर आर पॉसिबल 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो x इज इक्वल टू 2 पे y क्या आएगा, y वुड बी 4, एंड x इज इक्वल टू -1 पे y क्या आएगा, और अदर वी शुड यूज दिस इक्वेशन। लेट्स से ये वाला यूज किया फर्स्ट वाली, तो x को अगर हमने -1 रखा तो -y प्लस 2 इज 0, तो y comes out to be 1। तो जब x को हमने -1 रखा तो y 1 आया, और जब x को हमने 2 रखा तो y 4 आया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 2, 4 एंड -1, 1। नाउ अब ये जो हमने स्क्वायर किया, इससे तो हमें क्या दिखाई दिया, दिस रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अब यहां पे लिखा है x इज इक्वल टू रूट वाई। नाउ रूट हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है, यानी हम इस पैराबोला का कौन सा पोर्शन ले लें, वो पोर्शन ले लें जहां पे x पॉजिटिव है, एंड ये तो एक स्ट्रेट लाइन है ही, ठीक है। तो लेट्स ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ दिस। तो इफ वी ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ इट, ये एक्सिस हमने बना ली, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो अब हमारा कर्व कौन सा होगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू y कैसे बनता है हमारा कर्व, ऐसे बनता है। कौन सा पोर्शन लेना है जहां पे x पॉजिटिव हो, तो x तो पॉजिटिव यहां पे है, तो कौन सा पोर्शन ले लेंगे, ये वाला पोर्शन। वी विल ड्रॉ दिस पोर्शन ऑफ द कर्व, एंड
अब ये जो कर्व हो गया ये किसका हो गया ग्राफ, x इज इक्वल टू रूट वाई, और ये जो लाइन है ये कहां कट कर रही है इसको, 2,4 और -1,1। अब देखिए -1,1 पे तो कट ही नहीं कर सकती है क्योंकि हमारा कर्व ही नहीं है y इज इक्वल टू रूट एक्स नेगेटिव साइड पे, तो देयरफॉर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लेते हैं। दिस लाइन कट्स x एक्सिस, लेट्स ड्रॉ इट। वी हैव x माइनस वाई प्लस 2 इज 0, तो ये x एक्सिस को कहां कट करेगी, जहां y 0 होगा, y को 0 रखने पे x आया -2, तो एक पॉइंट आ गया -2,0 से लाइन पास कर रही है। और दूसरा व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0, x 0 पे y क्या आएगा, 2 आएगा, तो देखो द सेकंड पॉइंट इज 0,2। तो हमारी लाइन 0,2 से लेट्स से थोड़ा यहां बना लेते हैं, लेट्स से दिस इज 0,2 एंड दिस इज -2,2, दिस इज -2,2 एंड दिस इज 0,2, इनसे पास कर रही है। तो जब इससे पास करेगी तो लेट्स से वी यूज अ डिफरेंट कलर, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ऑब्वियसली ये लाइन इज कटिंग द कर्व एट दिस पॉइंट। लेट्स से ये हमारा उसका करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस कोऑर्डिनेट वुड बी 2,4। चेक करिए 2,4 पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था, 2,4 लाइज इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 2,4 पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द लाइन दिस एंड द कर्व। नाउ तो जो रिक्वायर्ड एरिया वो क्या होगा, इफ वी कैन रिप्रेजेंट दिस, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। वी कैन राइट द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लेट्स से दिस इज O B C, तो दिस वुड बी, अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या होगा, एरिया अंडर द लाइन, मतलब ये पूरा एरिया अंडर द लाइन ये है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एरिया अंडर द कर्व x इक्वल टू रूट वाई, ये कर देंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। व्हाट विल डू इज विल राइट, और कहां से कहां तक करना है, लाइन का एरिया कहां से कहां तक लेना है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक, y dx, तो y की वैल्यू क्या हो गई, x माइनस ये रादर x प्लस 2, y को सब्जेक्ट बनाइए तो क्या हो जाएगा, y वुड बी x प्लस 2 dx माइनस एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 से 2 तक, एरिया ऑफ द कर्व यानी y dx लिखना है, तो y dx क्या होगा, x इज इक्वल टू रूट वाई है, तो y क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज x स्क्वायर dx। बस अब इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व कर देना है, तो दिस वुड गिव यू x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x फ्रॉम 0 से 2 माइनस x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 से 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 4 बाय 2 प्लस 2 इंटू 2 एंड ऑन पुटिंग 0 तो 0 ही आएगा, माइनस 2 2 4 2 8 बाय 3 एंड 0 पे 0 आएगा, तो दिस गिव्स 2 एंड 4 प्लस 2 इज 6 माइनस 8 बाय 3 which is 18 minus 8 by 3, that is 10 by 3 square units. Therefore the required area is 10 by 3 square units.